क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर, ये जो 3 रियल नंबर दिए गए हैं हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो। ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले तो हमें ये तीनों में से कौन रेशनल है कौन रेशनल नहीं है ये डिसाइड करना है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल हैं एंड ऑफ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। जैसे कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में पहले जो रेशनल नंबर है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर q है q के फैक्टर के बारे में बताएंगे। q के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं ये बताएंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 43.123456789। यहाँ पर देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो यहाँ पर अंक दिए गए हैं ये हमारे फिक्स्ड हैं, मतलब कि लिमिटेड है। तो इसीलिए ये जब लिमिटेड होते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसको हम फ्रैक्शन में भी p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 43.123456789 यहाँ तक है। जब हम यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 पर हमारा 9 जीरो उतर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब हमारा ऊपर से डेसिमल हट गया, यानी कि 43.123456789 और डिवाइडेड बाई 123456789। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। ये हमारा क्या चीज़ फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो जो हमें यहाँ पर क्या कर रहा था कि p बाई क्यू के फॉर्म में यदि है तो q का फैक्टर यानी नीचे वाले का फैक्टर बताना था। तो यहाँ पर नीचे वाले का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 5। 2 और 5 के मल्टीपल में हो जाएगा नीचे का फैक्टर, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल में है। हर बार 10 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, और हम 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसका भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ऐसे ही सब का लिखेंगे तो 2 के पावर में कुछ होगा और 5 के पावर में भी कुछ होगा। तो ये जो q है नीचे वाला जो पोर्शन है इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 और 5। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको हमें पहले तो देखेंगे कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद 1 2 0 ना ही ये रिपीट हो रहा है, ना ये फिक्स्ड है। अगर रिपीट रहता, जैसे मान लीजिए कि 3.666 रिपीट रहता, तब हम क्या लिख सकते थे इसको 3.6 ऊपर में रेकरिंग लिख सकते थे, और इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है एक रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर न रिपीट कर रहा है न कुछ कर रहा है, तो ये हमारा जो है रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर। तो इसके हम इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसके जो q के फैक्टर हैं हम नहीं बता सकते। इसको हम एग्जाम में इस प्रकार लिखेंगे कि द डेसिमल एक्सप्रेशन, जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, मैं पेन पहले चेंज कर लेता हूँ। द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सप्रेशन दिया गया है यह न तो टर्मिनेटिंग है और न ही रेकरिंग है, देयरफॉर द गिवन नंबर
जो नंबर हमें दिया गया है ये नंबर ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसके हम क्यू का जो पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, तो क्यू का हम फैक्टर नहीं बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा तीसरा है 443 पॉइंट, और पॉइंट के बाद देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा है, लेकिन ऊपर में आप देख रहे हैं, ये ऊपर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको रेकरिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? रेकरिंग दिया गया है। तो ये क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेसिमल के बाद है 43.123456789 ये आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट होते रहेंगे, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसके बाद भी है जो चलता रहेगा, फिक्स्ड नहीं है। इस डेसिमल के बाद फिक्स्ड अंक नहीं है कि ये कितने बार 10 बार 20 बार या 15 बार चलेगा, ये हमारा फिक्स्ड नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसके ऊपर क्या दिया गया है? रेकरिंग दिया गया है। इसके ऊपर क्या दिया गया है? रेकरिंग दिया गया है, तो ये रेकरिंग भी है। तो हम इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो q आएगा ये हमारा ज़रूरी नहीं है 2 और 5 का ही फैक्टर हो, केवल जो q का फैक्टर है ये 2 और 5 का फैक्टर हो। q का फैक्टर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और जो q का फैक्टर हो वह केवल 2 और 5 में ही हो। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल आल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। मतलब 2 और 5 से भी दूसरे हो सकते हैं, 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं इसके फैक्टर। तो आप एग्ज़ाम में यही लिखेंगे।